हेलो स्टूडेंट, मैं कुमार गौरव आज आप लोग के सामने एसिड का चौथा पार्ट लेकर आ रहा हूँ, जिसमें हम एसिड के केमिकल नेचर के बारे में पढ़ेंगे। फिर एसिड के केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे, तो वो एसिड किस किस के साथ रिएक्शन करके क्या क्या प्रोडक्ट देता है और उसके क्या एप्लीकेशंस हैं, क्या यूजेज हैं, कहाँ पे हम उसका यूज़ देखते हैं। ठीक है, तो आते हैं हम केमिकल नेचर पे। तो हमने कहा दुनिया का कोई भी सब्सटेंस है, उसकी दो प्रॉपर्टीज होगी, एक केमिकल प्रॉपर्टीज, एक फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो हम वैसे जानते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज हमने देख भी लिया है क्लास की शुरुआत में ही, फर्स्ट लेक्चर में ही हमने देखा था। तो एक बात ध्यान देना कि केमिकल नेचर वो है, एसिड के केमिकल नेचर की बात करें तो हमने कहा था कि कोई भी एसिड का हम अगर एक्वा सॉल्यूशन तैयार करें तो वो अपने कॉन्स्टिट्यूएंट आयन में टूट जाएगा। ठीक है, साथ में लेकिन जब ये एक्वा सॉल्यूशन बनाते हैं H+ आयन टूटता है, इसका मतलब ये नहीं कि वहाँ से वाटर के मॉलिक्यूल्स गायब होंगे। वाटर के मॉलिक्यूल्स होंगे, तो फिर जब ये H+ में टूटा, फर्दर ये H2O के मॉलिक्यूल्स के साथ कंबाइन करके H3O+ आयन का फॉर्मेशन कराएगा, जिसको हम हाइड्रोनियम आयन कहते हैं। We can say that when the aqua solution of acid give H+ ion, it further combines to form H3O+ ion, that is hydronium ion, when it is reacted with the remaining molecules of water present in the solution। तो हमने कहा कि हमें हाइड्रोनियम आयन देगा। तो हम अब एक नई बात जान लें कि कोई भी केमिकल, कोई भी एसिड है, वो हमको जो H+ आयन दे दे और H3O+ आयन दे दे, दैट इज हाइड्रोनियम आयन, वो है हमारा एसिड। इसको बताया था आर्हेनियस नाम के साइंटिस्ट ने, और इसलिए हम इस थ्योरी को आर्हेनियस थ्योरी के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब सोचो, ये केमिकल नेचर तो ठीक है, समझ में आती है, लेकिन सर क्या सारे एसिड H+ आयन देंगे? सारे एसिड H3O+ आयन देंगे? वो एसिड कहलाएगा, ऐसा आर्हेनियस ने कह दिया था। लेकिन हम ये बना कब रहे हैं? जब हम एसिड को डाइल्यूट कर रहे हैं। तो ध्यान से देखना, क्वेश्चन में आता है कि एक आपके NCERT में टॉपिक भी है कि सारे व्हाट इज द कॉमन इन ऑल एसिड्स। तो ध्यान से देखना, सारे एसिड की एक खास बात, एक कॉमन बात ये है कि उसमें से H+ आयन रिलीज होगा ही होगा जब हम उसका एक्वा सॉल्यूशन बनाएं, जब हम उसका डाइल्यूशन करें, या फिर जब हम उसका आयोनाइजेशन करते हैं। ध्यान से देखना, डाइल्यूशन का मतलब भी हमने बताया था कि जब हम एसिड को वाटर के साथ मिलाते हैं या फिर किसी सब्सटेंस को जब वाटर के साथ मिलाएंगे, तो वो जब डाइल्यूट या फिर लिक्विड फॉर्म में जाएगा तो वो होगा हमारा डाइल्यूशन। अगर हम आयोनाइजेशन की बात करें तो आयोनाइजेशन में क्या होता है कि जब हम आसानी से किसी भी कंपाउंड को जब हम आसानी से उसके आयन्स के फॉर्म में तोड़ दें, उसके कॉन्स्टिट्यूएंट आयन में तोड़ दें, तो वो कहलाता है हमारा आयोनाइजेशन। तो हम बोल सकते हैं कि सारे एसिड्स में कॉमन बात क्या है? H+ आयन का, सारे एसिड्स। लेकिन जब भी हम एसिड को डाइल्यूट करेंगे तब वो H+ और H3O+ आयन देगा। लेकिन सर एक बात यहाँ क्वेश्चन उठती है, क्वेश्चन भी आया है, कहीं कितने भी बोर्ड्स एग्जाम में पूछ लिए गए हैं, या फिर आप NCERT की बुक देखो तो उसी में ब्लू प्रिंटेड क्वेश्चन में क्वेश्चन लिखा हुआ है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन? व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ एसिड व्हेन इट इज डाइल्यूटेड? ध्यान से देखना, हमने कहा कि इफेक्ट क्या होगा डाइल्यूशन का, इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन। तो अब एक बात ध्यान देना, ये HCl है, H+ Cl- में टूटा। ठीक है,
अब जितना ज़्यादा वाटर मिलाएंगे, बताओ इसकी जो वॉल्यूम है, इसकी वॉल्यूम जो है वो बढ़ेगी। तो ज़्यादा सी बात, जब वाटर को मिलाएंगे तो वाटर में HCl की वॉल्यूम घटेगी। जब HCl की वॉल्यूम घटेगी तो H+ का कंसंट्रेशन भी घटेगा। तो हम ही बोल सकते हैं कि जब भी हम एसिड को डाइल्यूट करते हैं तो H+ आयन कंसंट्रेशन पर यूनिट वॉल्यूम घटेगा। अब सोचो, जब H+ आयन पर यूनिट वॉल्यूम, अब सोचो ना, जब हम ज़्यादा से ज़्यादा पानी मिलाएंगे तो एसिड का स्ट्रेंथ कम होगा। कम क्यों होगा? क्योंकि सर H+ आयन का कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो इसलिए हमसे कहा, आपसे क्वेश्चन पूछता है कि जब भी हम एसिड को डाइल्यूट करें तो उसका इफ़ेक्ट उसके कंसंट्रेशन पे क्या होगा, या फिर कहीं कहीं लैंग्वेज चेंज करके बोल सकता है कि कंसंट्रेशन पर यूनिट वॉल्यूम क्या होगा, एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होंगे। तो कंसंट्रेशन पर यूनिट वॉल्यूम में क्या होगा सर? कंसंट्रेशन पर यूनिट वॉल्यूम घटेगी। जब वॉल्यूम ही घट रहा है तो जाहिर सी बात है एसिडिक स्ट्रेंथ घटेगा। तो यही बात है, या एसिड नहीं तो बेस। तो अब जब एसिडिक स्ट्रेंथ घट रहा है तो बेसिक स्ट्रेंथ ऑलरेडी क्या होगी सर? बढ़ेगी। तो ये बात हमेशा ध्यान रखना कि जब भी हम इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन की बात करें तो कंसंट्रेशन पर यूनिट वॉल्यूम घटेगी और एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा। अगर एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो हम नॉर्मली कहते हैं कि HCl इज द मोस्ट कंसनट्रेटेड एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड है कंसनट्रेटेड एसिड, बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है। इसलिए हम उस HCl को जब बाथरूम क्लीनर के रूप में यूज करते हैं तो उसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा पानी मिलाते हैं, ताकि जब हम उसका यूज करें वो हमारे हाथ में आए, लगे तो हमारे हाथ को घाटा या फिर कोई डेंजर ना हो। ठीक है, तो हम आते हैं। तो ये थी हमारी किसकी? केमिकल नेचर की स्टडी, जिसमें हमने कहा आर्हेनियस के हिसाब से H3+ आयन देता है। कॉमन भी होता है सारे एसिड में H+ और H3+ आयन। अब हमारा है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। केमिकल प्रॉपर्टीज नॉर्मली हम जानते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज का मतलब जो केमिकल चेंज करे। ठीक, केमिकल प्रॉपर्टी द प्रॉपर्टी विच अंडरगोज केमिकल चेंज एंड गिव्स अ स्पेशल प्रॉपर्टी दैट इज नोन एज केमिकल प्रॉपर्टीज। जाहिर सी बात है केमिकल प्रॉपर्टीज में नए सब्सटेंस, केमिकल चेंज में नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन होगा, तो इस सब्सटेंस में नई प्रॉपर्टीज भी आएगी। इस सब्सटेंस में नई प्रॉपर्टीज भी आएगी। ये हमारा केमिकल चेंज। दूसरी बात, ये हमारा इरिवर्सिबल चेंज है। इरिवर्सिबल चेंज है, अगर एक बार हो गया तो दूसरी बार हम इसको नहीं, उस मतलब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट से रिएक्टेंट में नहीं कर सकते। तो सबसे पहले अगर हम पहले प्रॉपर्टीज की बात कर लें तो वो है हमारा रिएक्शन ऑफ एसिड विथ मेटल। ध्यान से देखना, जब भी कोई एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो वो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस का इवोल्यूशन कराएंगे। जैसे देखना, चाहे वो वीक एसिड हो चाहे वो स्ट्रॉन्ग एसिड हो। जैसे देखो भाई, अगर हम HCl की बात करें, इसको हम मेटल के साथ रिएक्शन करा दें, मेटल के साथ रिएक्शन करा दें, देखो क्या बनेगा। अच्छा देखो इसमें क्या है, इसमें दो पार्ट है, एक H+ Cl- और ये प्लस। अब सोचो क्या होगा यहाँ पे। ऐसी बात है कि स्ट्रॉन्ग है, ये कमज़ोर है, मेटल दोनों पॉजिटिव के साथ फाइटिंग होगी, ये इन दोनों के साथ फाइटिंग होगी तो ये तो अलग हो जाएगा। चलो, और दोनों एक पॉजिटिव एक नेगेटिव के साथ एक नया कंपाउंड बन जाएगा। लेकिन NaCl कैसा बनेगा? एक्वस। ठीक,
यही चीज़ हम कर लें, एक वीक एसिड ले लें, एसिटिक एसिड, इसका सोडियम के साथ रिएक्शन करा दो तो क्या बन जाएगा, ध्यान से देखना, CH3COO Na प्लस H2। जैसे देखो इस एसिड में CH3COO माइनस, इसको हम एसीटेट आयन कहते हैं। कौन सा आयन, एसीटेट आयन। और ये H प्लस, ये इसके साथ कंबाइन करेगा नहीं क्योंकि ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव हैं चार्ज। तो ये अब देखना स्ट्रेंथ किसकी ज़्यादा, तो इसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा है, इसकी रिएक्टिविटी कम है, इसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा है, इसकी रिएक्टिविटी कम है। तो ये क्या करेगा, इसको हटाएगा और इसके साथ जाके इसके निगेटिव चार्ज के साथ कंबाइन करेगा। तो इसको नाम हम देते हैं सोडियम एसीटेट। क्या नाम देंगे, सोडियम एसीटेट। यहाँ से जो हाइड्रोजन गैस निकली, इस हाइड्रोजन गैस को हम पहचानेंगे कैसे, तो हम कहीं जिस कंटेनर में हम ये टेस्ट करा रहे होंगे ना, उस कंटेनर के पास जब हम रिएक्शन ये प्रोसीड करा रहे होंगे, मतलब जब किसी एसिड में सोडियम मेटल को किसी भी मेटल को डाल दें तो तुरंत हम जैसे ही वो रिएक्शन प्रोसीड होगा, कुछ समय बाद, सेकंड 2 सेकंड 5 सेकंड बाद, हम उस कंटेनर के पास मैच स्टिक, बर्निंग मैच स्टिक ले जाएंगे तो ये हमेशा हमको पॉप साउंड देगा। कौन सा साउंड, पॉप साउंड। पॉप साउंड देगा तब हम कहेंगे नहीं, ये हमारा हमेशा हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रहा है। देखना दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, कि जब भी हम किसी एसिड को मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्शन कराएंगे,